हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस पढ़ लिए थे। आज हम एडिट मेन्यू के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एडिट मेन्यू में आपका ऑप्शन शो कर रहा है अंडू। अंडू का काम होता है वन स्टेप बैक जाना। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लिए इस तरीके से। कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हम कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से मान लीजिए ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब अगर हम एडिट पे जाते हैं और करते हैं यहाँ पे अंडू। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है। देखिए ये अंडू कर रहा है, वन टाइम ही पीछे जा रहा है, मतलब जो हमने लास्ट टाइम कलर फिल किया था उसे ये चेंज कर रहा है। देखिए इस तरीके से अगर हम रीडू करते हैं तो वापस से वो कलर शो करने लगता है। तो क्या करते हैं, अंडू आपका वन स्टेप वर्क करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये सारे ऑब्जेक्ट वन बाय वन करके हटाने हैं तो हम यहाँ पे अगर हम स्टेप बैकवर्ड करते हैं तो ये 19 टाइम्स वर्क करता है। देखिए मल्टीपल टाइम्स ये वर्क करेगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं वापस आ जाए तो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए ये एक एक स्टेप करके आपको आगे देगा। देखिए इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे अंडू था, अंडू वन टाइम वर्क करता है। और जो आपका कंट्रोल ऑल्ट Z होता है ये मल्टीपल टाइम्स वर्क करता है। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस Z जो आपका बैक चाहता है उसे वापस लाने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे फेड। फेड का क्या काम होता है, जैसे हम थोड़ा सा बैक हो लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारी ये पिक्चर है और इस पिक्चर को हम अपनी लेयर पे ले आते हैं इस तरीके से। पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है तो हम इसे कंट्रोल T प्रेस करके छोटा कर लेंगे इस तरीके से। हमने पिक्चर को छोटा कर लिया। अब हम चाहते हैं हमें इस पिक्चर पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो हम ग्रेडियंट पे जाएंगे और यहाँ से आपको डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट मिलेंगे। जैसे कि हमने इस पिक्चर पे ये ग्रेडियंट लगाया, अब आप देख रहे होंगे कि हमारी पिक्चर पीछे हो गई, मतलब छिप गई है और उसके ऊपर हमारा ग्रेडियंट शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमें इस ग्रेडियंट की ओपेसिटी को कम करना है तो आप एडिट पे जाइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है फेड ग्रेडियंट। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 100% ओपेसिटी शो कर रही है। आप इसे जिस तरीके से कम करेंगे, देखिए आपकी पिक्चर और ग्रेडियंट दोनों अप्लाई हो इस तरीके से। आप जितना भी आप इसको कम करना चाहते या फिर आप ज़्यादा रखना चाहते तो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी पिक्चर पे ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और उसकी ओपेसिटी को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी पिक्चर शो करेगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पे कट। मान लीजिए हमें इस पिक्चर का कुछ पार्ट कट करना है तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना होगा। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन ले लिया कि हमें इतना पार्ट यहाँ से कट करना है तो हमें सिलेक्शन लेने के बाद आप एडिट पे जाएंगे, आप कट पे क्लिक करेंगे तो देखिए पिक्चर आपकी पोजीशन से कट जाएगी। इसके बाद अगर हम वापस से इसे पेस्ट करते हैं तो ये हमारी पेस्ट हो जाएगी। देखिए इस तरीके से। बट ये क्या कर रहा है, ये उसकी पोजीशन से हटाकर आपको दूसरी जगह पे पेस्ट करके दे रहा है। हम बैक हो लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे कॉपी का। मतलब हम चाहते हैं ये पार्ट हमारा यहाँ पे भी शो करे और हमें इसके पार्ट्स कई सारे लेने हैं तो हम कॉपी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्शन बना लेते हैं। इसके बाद हम एडिट पे जाएंगे और कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अब हमने कॉपी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप एडिट पे जाएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से ये पेस्ट करके देगा। आप कीबोर्ड से कंट्रोल V भी प्रेस करेंगे। आप देखिए इस तरीके से अगर आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं।
कट करके भी हमने पेस्ट किया और कॉपी करके भी हमने पेस्ट किया। डिफरेंस इतना था कि जब हमने कट करके पेस्ट किया तो वो अपनी पोजीशन से कट होकर दूसरी पोजीशन पे पेस्ट हुआ, जबकि कॉपी हमने किया तो वो अपनी पोजीशन पे भी था और दूसरी पोजीशन पे भी था। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है कॉपी मर्ज्ड का। ये क्या काम करता है, ये मल्टीपल पिक्चर्स को एक साथ कॉपी करके देगा आपको। अब जैसे कि हम ये पिक्चर है, हमने इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लिया। आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स है, आप चाहते हो उन सभी की हमें एक कॉपी बनानी है। हम एक पिक्चर और ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। साइज को हम कम कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो पिक्चर शो कर रही है। आप लेयर बॉक्स में देखिए, आपकी दो पिक्चर यहाँ पे शो कर रही हैं। या आपकी फर्स्ट वाली पिक्चर है या आपकी सेकेंड वाली पिक्चर है। अच्छा, अभी हमारी देखिए यहाँ पे सेकेंड वाली पिक्चर सेलेक्ट है और हम यहाँ से सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद अगर हम एडिट पे जाके कॉपी करते हैं, कॉपी किया और कंट्रोल डी से हमने सिलेक्शन हटा दिया और एडिट पे जाके हमने पेस्ट किया, तो देखिए कौन सी लेयर हमारी पेस्ट हुई, जो हमारे यहाँ पे सेलेक्ट थी। ठीक, इसके बाद फिर से हमने सिलेक्शन लिया, हमने सेकेंड वाली लेयर सेलेक्ट करी और हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया, फिर से हमने कॉपी किया, कंट्रोल डी करके हमने सिलेक्शन को रिमूव किया। इसके बाद अगर हम पेस्ट करते हैं, अब देखिए हमारी कौन सी लेयर पेस्ट हुई, जो हमने सेलेक्ट करके रखी थी, यानी कि ये वाली लेयर। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये नॉर्मली जो भी लेयर हमारी यहाँ से सिलेक्टेड है सिर्फ उसी को पेस्ट करके दे रहा है। हम चाहते हैं कि हमें ये दोनों लेयर को एक साथ पेस्ट करना है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन कोई भी हो, कॉपी मर्ज उसे पेस्ट करके देगा। तो आप सिलेक्शन पे जाएंगी, हमने एक सिलेक्शन बनाया और एडिट पे आके अभी हमने कर दिया यहाँ पे कॉपी मर्ज्ड। आपने कॉपी मर्ज्ड किया, कंट्रोल डी करा, सिलेक्शन को हटा दिया। इसके बाद वापस से हम एडिट पे गए और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अब आप देखिए कि हमारी लेयर तो कोई भी सिलेक्ट थी, बट इसने क्या किया, दोनों लेयर को एक साथ पेस्ट करके दिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल फोटोज है, आप चाहते हैं कि हमें सारी फोटोज को एक साथ पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से कॉपी मर्ज ऑप्शन का यूज कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेयर ले लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। देखिए नॉर्मल पेस्ट अगर हम अभी करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन बनाया और यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अपनी लेयर पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए पार्ट तो हमने यहाँ से कॉपी किया था, बट वो पेस्ट कहाँ करके दे रहा है, सेंटर में। हम चाहते हैं कि हमने जिस प्लेस से कॉपी किया है उसी प्लेस पे यहाँ पे पिक्चर पेस्ट हो। तो वापस से आपको कंट्रोल सी करना है और लेयर पे क्लिक करना है। एडिट पे आके आपको पेस्ट स्पेशल पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पेस्ट इन प्लेस। आप इसको लगाकर पेस्ट करेंगे तो जिस एरिया से हमने कॉपी किया होगा उसी एरिया में वो आकर पेस्ट होगा। और इसके बाद पेस्ट स्पेशल में ही ऑप्शन आ जाता है पेस्ट इनटू। इसका क्या काम है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पे भी एक सिलेक्शन बनाया है। यहाँ से आते हैं और इतने पार्ट को हम कॉपी करते हैं। हमने कॉपी किया, अब हम चाहते हैं कि जितना हमने सिलेक्शन बनाया है इस सिलेक्शन के अंदर ही हमारा पिक्चर, जो हमारी ली है, हमने पिक्चर ली है, वो पेस्ट हो। तो हम एडिट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट इनटू। अब आप देखिए जो आपकी पिक्चर है वो जो आपने सिलेक्शन बनाया था उसी में पेस्ट हो जाएगी। आप इसे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से जितना भी आपको एडजस्ट करना है आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मूव टूल पर क्लिक करिए और अप्लाई कर दीजिए। तो इसके बाद
नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आ जाता है, हम वापस से एक सिलेक्शन बना लेते हैं और अपने लेयर पे आते हैं और इसे करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट आउटसाइड। ठीक है, आप आउटसाइड लगा के पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे जितना आपने सिलेक्शन लिया है उस एरिया को छोड़ के वो अपोजिट पार्ट में पेस्ट करके देता है। देखिए इस तरीके से। तो पेस्ट स्पेशल में आपके डिफरेंट टाइप के ऑप्शन थे। पेस्ट इन प्लेस करते हैं तो जहां से आपने कॉपी किया था वहीं पे पेस्ट होगा। पेस्ट इनटू से आपका सिलेक्शन के अंदर पेस्ट होगा। पेस्ट आउटसाइड से जितना आपने सिलेक्शन लिया होगा उसके अपोजिट पार्ट में पेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है क्लियर का। जैसे मान लीजिए ये हमारी पिक्चर है और हमने इस पिक्चर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम चाहते हैं हमें इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ जो हमने किया है उसे हमें क्लियर करना है। तो आप एडिट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे चेक स्पेलिंग। ये क्या काम करता है? ये स्पेलिंग को चेक करने का काम करता है। हमने टेक्स्ट टूल ले लिया और मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिखी। अभी देखिए हमने ये कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखी और ये स्पेलिंग रॉन्ग है। हम इसे चेक करना चाहते हैं तो हम इसका सिलेक्शन ले लेंगे, एडिट पे जाएंगे और चेक स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे। चेक स्पेलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए जो हमने कंप्यूटर वर्ड गलत लिखा है उसका यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि ये आपकी स्पेलिंग सही है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इग्नोर और इग्नोर ऑल का ऑप्शन आ रहा है। ये जब आप MS वर्ड पढ़ते हैं अगर उसमें हमारी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो रेड कलर का एरर शो करता है, एक लाइन आती है रेड कलर की। अगर आप उस लाइन को हटाना चाहते हैं तो हम इग्नोर ऑप्शन का यूज करते हैं। और ऐड का भी सेम प्रोसेस है, जैसे बार बार आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है जबकि स्पेलिंग आपकी सही है तो आप क्या कर सकते हैं, सही स्पेलिंग को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारी कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं चेंज करने के बाद ओके करेंगे, देखिए आपकी जो गलत स्पेलिंग थी वो सही स्पेलिंग में चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग चेक ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। इस तरीके से हम टेक्स्ट लिख लेंगे और अभी देखिए आपके पास यहाँ पे बुक वर्ड बहुत लिखा हुआ है, दिस भी काफी है। अगर आप इसमें से किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें बुक वर्ड को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बुक, मतलब जिस भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं वो आप फाइंड व्हाट में लिखेंगे। अगर आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये आप देखिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको फाइंड करके देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी में चेंज का। मान लीजिए जैसे जहाँ पे बुक वर्ड लिखा है हम चाहते हैं हमें बुक वर्ड हटा के वहां पे माउस करना है तो हमने माउस किया। माउस करने के बाद अगर आप यहाँ से करते हैं चेंज तो देखिए ये आपका एक एक करके चेंज करेगा। अगर आप चेंज ऑल कर देंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कितने टाइम्स इसने रिप्लेस किया है, 9 टाइम्स बता रहा है आपको। आप ओके करेंगे तो देखिए जहां जहां पे आपने बुक वर्ड लिखा था वहां पे आपका माउस शो करने लगेगा। तो इस तरीके से हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे फिल का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए हमारी ये पिक्चर है, हम पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लिया और अभी हम एडिट पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं फिल। शॉर्टकट की Shift+F5 होती है।
आप फिल करेंगे और यहाँ पे अगर मैंने फोरग्राउंड कलर लगाया और ओके किया तो देखिए आपकी जितनी भी आपने पिक्चर थी उस एरिया पे फोरग्राउंड कलर आपका फिल हो गया। देखिए यहाँ पे आप ये सिलेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये सिलेक्शन बनाया, हम चाहते हैं सिलेक्शन के अंदर कलर फिल हो, तो आप फिल पे ही जाएंगे और फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर आपने लगाया और ओके किया। अब देखिए जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया था उतने पार्ट में आपका कलर फिल हो गया है। अंडू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिल में ही ऑप्शन आ जाता है आपका यहाँ पे पैटर्न। अगर आप कोई पैटर्न फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करिए तो आपका उसी एरिया में पैटर्न फिल हो जाएगा। फिर कंट्रोल Z करते हैं, वापस से जाते हैं फिल पे। यहाँ पे मोड आपको कैसा रखना है आप मोड चेक कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मोड दे रखे हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपकी जो ओपेसिटी आ रही है ओपेसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ब्लैक कलर, आप चाहते हैं कि आपको ब्लैक कलर फिल करना है तो देखिए आपका ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं, आप कलर में आएंगे तो आपको और भी डिफरेंट टाइप के कलर मिलेंगे। आप जैसा कलर लगाएंगे वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल ऑप्शन का यूज करेंगे। आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया अगर आप उसमें कोई भी कलर फॉर्मेट है या पैटर्न है या कुछ आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके देखिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है यहाँ पे स्ट्रोक का। स्ट्रोक का यूज होता है जैसे हमारे पास कोई पासपोर्ट साइज फोटो है, हम उसके आउटर एरिया पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोटो ले लेते हैं, एक पिक्चर ऑन कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक पिक्चर है और इसे हम अपने लेयर पे मूव करा लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पिक्चर ले ली और एडिट पे जाएंगे, मूव टूल से क्लिक करके आप एडिट पे जाएंगे और स्ट्रोक का यूज करेंगे। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी हाइट विड्थ पूछ रहा है कितना, मतलब आपका जो बॉर्डर है वो कितना थिक होकर आना चाहिए। तो जैसे हमने ये बॉर्डर सेट कर लिया और बॉर्डर का कलर कैसा आना चाहिए, आपने यहाँ से कलर ले लिया। अब बॉर्डर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इनसाइड अंदर की ओर होना चाहिए या फिर सेंटर में होना चाहिए या फिर आउटसाइड होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने इनसाइड लगाया और आपको मोड कैसा रखना है आप यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। हमने इनसाइड लगाया और ओके किया। अब देखिए हम लेयर को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर के अंदर की ओर बॉर्डर को शो करा रहा है। और थोड़ा सा हम नॉर्मल कर देते हैं। तो ये हमारा इनसाइड बॉर्डर था। अगर हम चाहते हैं कि हमें सेंटर में बॉर्डर लगाना है तो हम सेंटर पे लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ओके करेंगे और इसकी जो विड्थ आ रही है हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया और ओके करेंगे। अब देखिए ये आपका सेंटर में अप्लाई होके आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आउटसाइड में लग कर आए तो हम आउटसाइड क्लिक करेंगे और इसकी थोड़ी सी विड्थ को हम और बढ़ा देते हैं। इस तरीके से कलर को चेंज करना है, हमने यहाँ से कलर को चेंज कर दिया। देखिए इस तरीके से। और आप ऑल्ट को होल्ड करके इस तरीके से अगर आप मल्टीपल फोटोज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप मल्टीपल फोटोज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्ट्रोक का यूज होता है अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज है और उसमें अगर आप आउटसाइड या इनसाइड बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं।